बोले थे ना बाजार मत जाओ, अनसन खा लिया होगा और यहाँ कह रहा है पेट दर्द कर रहा है, तो अरे हटाओ हटाओ हटाओ, है ना, टीबी भी उठ जाएगा, टीबी भी उठ जाएगा। टीबी स्कूल नहीं जाना है, घरे खेलते रहोगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से संबंधित युग्म शब्द जो बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बढ़िया देखिए गौर से। युग्म शब्द के 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहले आपको समझना है युग्म शब्द क्या है ना, तब उसको बनाने का विधि हम देखेंगे। तो पहले देखिए, तो जिसमें से बीच में डैश रहता है, डैश, जिसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब दो को जोड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ देखेंगे हेल मेल, क्या लिखा हुआ है, हेल मेल, हेल मेल, है ना। गुण दोष, देखिए 2 4, उथल पुथल, हानि लाभ, है ना, अपनी अपनी, जान पहचान, देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये कहलाएगा युग्म शब्द। तो हम कैसे जानेंगे कि यह युग्म शब्द है, तो देखिए युग्म शब्द क्या है, देखिए बीच में क्या है, देखिए ये क्या है, डैश दिया हुआ, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डैश, क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। और जब हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में इसको बोलेंगे योजक चिन्ह, क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह से ही आपका युग्म शब्द का निर्माण होता है। तो ये ऐसा आप डैश बहुत बार लिखते होंगे, जब हिंदी में लिखते होंगे तो बहुत बार लिखते होंगे, डैश देते होंगे। जैसे लिखेंगे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, है ना, उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, मतलब एक कमांड टाइप का होता है वर्ड्स, उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डैश, इसी को बोलते हैं युग्म शब्द से बना ये आपका शब्द है, इसको बोलेंगे युग्म शब्द। ये शब्द जो जितना भी दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, युग्म शब्द। अब यहाँ बात रह गया कि युग्म शब्द 5 तरह से बनाए जाते हैं, यानी तो बोल सकते हैं कि युग्म शब्द 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो कैसे, देखिए पहला कहलाएगा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति युग्म शब्द। दूसरा कहलाएगा विलोम युग्म शब्द। तीसरा कहलाएगा समान अर्थक युग्म शब्द, है ना। और चौथा कहलाएगा 2 शब्दों में से एक निरर्थक शब्द, मतलब बोल सकते हैं निरर्थक युग्म शब्द, निरर्थक। अब एक एक करके हम बताएंगे, समझाएंगे। और दूसरा बोलेंगे कि 2 निरर्थक शब्दों में से एक जो है सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ होता है, और निरर्थक होता है जिसका अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं उस शब्द का, ठीक है, उसी को बोलते हैं निरर्थक। तो यहाँ बात करते हैं पुनरुक्ति द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा हम युग्म शब्द का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं पुनरुक्ति द्वारा युग्म शब्द निर्माण, तो करते हैं इसमें पुनरुक्ति पहले समझ में आपको समझना है। पुनरुक्ति क्या होता है, पुनरुक्ति होता है कि जब हम कोई शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही शब्द को हम 2 बार रिपीट करते हैं, एक शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं, है ना। तो जैसे बोलते हैं कि लिखेंगे कैसे कैसे, है ना, वह कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ से आया, कब कब गया। तो देखिए कब कब, कहाँ कहाँ, हम सेंटेंस के द्वारा देख सकते हैं। तो जब हम कोई शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, कम से कम 2 बार रिपीट करते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति युग्म शब्द। तो देखिए दोनों के बीच में क्या है, देखिए डैश है, योजक चिन्ह है, क्या है, योजक चिन्ह। फिर यहाँ देखिए योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जब इस तरह का डैश रहेगा तो उसको बोलते हैं युग्म शब्द। और ये है जब देखिए कैसे कैसे, यहाँ भी कैसे कैसे है, ऐसे से यहाँ है, तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति द्वारा ये बनाया जा रहा है युग्म शब्द। और इसको कैसे ले सकते हैं, कब कब, कब कब, ठीक है, जब जब। अब इसको वाक्य में सेट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए कैसे कैसे, है ना। तो कैसे कैसे, कैसे कैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे जैसे लिख सकते हैं, जैसे जैसे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कब कब, जैसे हमारे घर में कुछ है खाने का चीज, किसी का सेंट लगा है, जैसे बिल्ली को सेंट लग गया, तो देखते हैं तब जब हम लोग आपस में घर में बात करते कब कब बिल्ली आती है पता नहीं चलता है, तो कब कब हो गया, जब जब। उसी तरह जब जब मतलब जब जब आसमान में बादल छाता है बारिश होती है, जब जब आसमान में बादल का घटा छाता है गरज होता है, जब जब बादल गरजता है
या जब जब बिजली चमकती है तब तब गरज होता है ना। तो तब तब भी लिख सकते हैं, तब तब। इस तरह से हम इसको पुनरुक्ति द्वारा जुग्म शब्द का निर्माण करते हैं, पुनरुक्ति द्वारा जुग्म शब्द बनता है। अब देखिए विलोम द्वारा, विलोम, विलोम अपोजिट, विलोम इसका होता है उल्टा, है ना, विलोम इस उल्टा। तो उल्टा के द्वारा भी, अपोजिट के द्वारा भी हम जुग्म शब्द का निर्माण करते हैं। कैसे? छोटा बड़ा, नया पुराना। देखिए यहाँ पर छोटा है बड़ा, छोटा का उल्टा क्या हुआ? बड़ा हुआ। नया का उल्टा क्या हुआ? पुराना हुआ, है ना। उसी तरह से हम और लिख सकते हैं गरीब अमीर। क्या लिख सकते हैं? गरीब अमीर। देखिए ये आपका उल्टा हुआ, और उल्टा के बीच में ये आपका क्या है? उल्टे शब्दों, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और ये आपका पुनरुक्ति नहीं, विलोम शब्द के द्वारा ये जुग्म शब्द बनाए जा रहे हैं, है ना। उसी तरह से और इसका और लिख सकते हैं पूरब, पूरब पश्चिम, है ना, पूरब पश्चिम। देखिए उल्टा शब्द हुआ। उसी तरह से बड़ा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा है, चलिए मोटा पतला, मोटा पतला। इस तरह से हम विलोम शब्दों के द्वारा जुग्म शब्द बना सकते हैं। अब आइए तीसरा है समानार्थक शब्द द्वारा। पहले समझिए समानार्थक शब्द क्या होता है। समानार्थक शब्द होता है समान अर्थ बताने वाला, मतलब दो शब्द है और दो शब्द है, क्या हमें बता रहा है? समान अर्थ बता रहा है, दोनों का अर्थ सेम है, उसी को बोलते हैं समानार्थक शब्द। ठीक है, तो समानार्थक शब्द जैसे दिन, ये दिन और हीन, ये दोनों का अर्थ ढूंढेंगे तो दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि दिन मतलब होता है गरीब, दिन मीन्स क्या होगा? गरीब, और हीन मीन्स क्या होगा? वही जो एकदम गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, हीन है ना, उसे कोई सम्मान नहीं करता है, समाज में वैल्यू नहीं देता है। तो दोनों का अर्थ लगभग सेम है। दुख दर्द, जिसके पास दुख है उसी के पास दर्द है ना। इस तरह से उसको हम समानार्थक शब्द द्वारा जुग्म शब्द को बना सकते हैं। ये हुआ, और एक दो है ना, दो शब्दों में से निरर्थक शब्द, मतलब एक सार्थक शब्द रहेगा और एक निरर्थक शब्द रहेगा। हम अपने दैनिक कार्यों में बहुत कुछ बोलते हैं, जिसमें से एक सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द एक मतलब एक का अर्थ हो रहा है, और दूसरा उसके साथ फ्री में हम निरर्थक बोल रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। जैसे बोलते हैं ठीक ठाक, कोई आया मेरे यहाँ, किसी का हाल चाल पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? हाल चाल। ठीक है, ठीक ठाक कैसे हो? बोलता है ठीक ठाक हूँ। तो ठीक मतलब समझ में आता है कि वेल है, अच्छा है। ठाक मतलब कोई अर्थ नहीं हुआ। उसी तरह चाय वाय, है ना, ऐसे थोड़ा चाय वाय बना के पिलाओ, तो चाय वाय, चाय मीन्स होता है चाय, और वाय मीन्स कुछ नहीं होता है। तो इसमें से हम देख रहे हैं एक सार्थक शब्द हुआ ये, और ये हुआ निरर्थक शब्द। गिलास वगैरह नहीं है, गिलास उलास नहीं है, लोटे में दे दिया, तो मतलब गिलास और उलास, गिलास, गिलास एक सार्थक शब्द हुआ, उलास एक कोई निरर्थक शब्द हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हम एक दो हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यह हमारे दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। यह बहुत चीज लिख सकते हैं। जैसे बोला चलो रे स्कूल चलो, चलो स्कूल चलो, तो क्या बोलेंगे? कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो उसका गार्जियन क्या बोलेगा? स्कूल स्कूल नहीं जाना है, घरे खेलते रहोगे। तो स्कूल, स्कूल, तो स्कूल का अर्थ समझ में आ रहा है। स्कूल क्या होता है? कुछ नहीं। एक निरर्थक शब्द हुआ, एक सार्थक शब्द हुआ। उसी तरह से आप क्या बोल सकते हैं? गरज मलक हो रहा है, आसमान में बादल है, बिजली चमक रही है, गर्जन हो रहा है, हमारे टीवी का कोड लगा हुआ है पलक में, तो लोग कैसे बोलते हैं? अरे 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 हटा हटा हटा, है ना, टीवी भी उड़ जाएगा, टीवी उबी उड़ जाएगा, टीवी उबी उड़ जाएगा। तो टीवी तो समझ में आ रहा है, उबी का होता है? कुछ नहीं होता है ना। तो ये हुआ निरर्थक शब्द और टीवी हुआ सार्थक शब्द। समझ में आया? आप देखिए चौथा हो गया, पंचवा देखिए दो निरर्थक शब्दों द्वारा, है ना, दो निरर्थक शब्द द्वारा जुग्म शब्द का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? दो निरर्थक शब्द में दोनों शब्द जो है एकदम निरर्थक है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ है ही नहीं। जैसे बोलते हैं अनसंट, इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? गड्ढमड। ठीक है, अनसंट, कोई बच्चा पेट दर्द का शिकायत किया अपने पिताजी के पास, तो पिताजी बोलेगा हाँ तुमको बोले थे ना बाजार मत जाओ, अनसन खा लिया होगा, और यहाँ कह रहा है पेट दर्द कर रहा है, तो अनसन का कोई अर्थ हुआ नहीं। उसी तरह से गडमड, है ना, उसी तरह से बहुत सारा है जो हमारे दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से दो निरर्थक शब्दों के द्वारा क्या प्रयोग होता है? जुग्म शब्द का निर्माण होता है, जुग्म शब्द बनता है। और जुग्म शब्द बनने का जो है हमें संकेत मिलता है, ये जो डैश देख रहे हैं, डैश यही है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, हो सकता है कि अच्छा भी नहीं लगा होगा,
तो कोई बात नहीं, हमारा काम जो है वो करेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, नहीं तो पछताइएगा बेकार, है ना। तो देखिए ये रहा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।